तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रखा है इन्होंने कि pH ऑफ 0.1 मोलर मोनोबेसिक एसिड इज फाउंड टू बी इज 2। तो इन्होंने क्या बोला है कि pH है जो हमारे पास pH है एक मोनोबेसिक एसिड का, वो है इज इक्वल टू 2। ठीक है, और हमारे पास उसकी कंसंट्रेशन दी हुई है इन्होंने 0.1 मोलर। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब ये बोल रहे हैं कि इट्स ओस्मोटिक प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर टी। तो ये बोल रहे हैं कि गिवन टेम्परेचर टी पर इसका ओस्मोटिक प्रेशर निकाल दो। ठीक है, तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि इसका जो ओस्मोटिक प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो पाई इज इक्वल टू ICRT। ठीक है, ये ओस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हो गया। अब हमारे पास C भी है, R हमारे पास गैस कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर T है, और इन्होंने जो अगर हम इसके ऑप्शन को देखें तो R और T की वैल्यू भी पुट नहीं कर रखी इन्होंने। ठीक है, तो RT तो ठीक है, पर C हमारे पास इन्होंने गिवन दिया हुआ है 0.1 मोलर। अब हमको I निकालना पड़ेगा और फिर बस सिंपल इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब I को निकालने के लिए हम I क्या है यहाँ पे, I वांट अ फैक्टर है। ठीक है, तो I को निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे 1 प्लस अल्फा। अब अल्फा क्या होता है, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। ठीक है, तो I निकालने के लिए अल्फा की जरूरत पड़ेगी। अब अल्फा कैसे निकालें, अल्फा तो इन्होंने दिया हुआ नहीं कुछ, तो अल्फा हम यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, आई समझ में। तो हमारे पास अल्फा यहां से आ जाएगा। अब ये वाली क्या चीज है, तो ये हमारे पास रिलेशन है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच। तो हमारे पास मेनली इस क्वेश्चन को करने के लिए इन तीन फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। आई बात समझ में। अभी हम डिटेल में देखेंगे वो, वैसे बस मैंने एक ओवरव्यू दे दिया कि हमारे पास ये तीन फॉर्मूले होते हैं और इन तीन फॉर्मूलों का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास हम देखेंगे कि हमारे पास जो ये pH है इससे हम H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और ये किसके थ्रू होती है, आर्हेनियस प्रिंसिपल होता है, आर्हेनियस प्रिंसिपल। इसमें हम क्या कहते हैं कि हमारे पास pH से हम H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालते हैं। ठीक है, तो हम कैसे देखते हैं इसको, हम ऐसे वैसे तो इसका एक फॉर्मूला होता है, पर अभी हम ऐसा डिटेल में जाएंगे, मतलब हम इजी तरीके से देख लें कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि जितनी भी pH की वैल्यू होती है उसको नेगेटिव करके 10 की पावर में पहुंचा देते हैं। जैसे यहाँ पे pH की वैल्यू है 2, तो इसके H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी होगी, 10 की पावर -2। सिंपल है। अगर यहाँ पे 3 होता तो 10 की पावर -3 हो जाती। ठीक है, तो हमको क्या पता चलेगी, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पता चलेगी हमको। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है, हमारे पास C की भी वैल्यू है, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी। अल्फा क्या था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से H पॉजिटिव इज इक्वल टू C अल्फा। H पॉजिटिव की वैल्यू है 10 की पावर -2 और C की वैल्यू है 0.1, इसको हम 10 की पावर -1 लिख लेंगे, है ना, और अल्फा, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.1। अल्फा की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर ली हमने। अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास वो अनटफ फैक्टर है जिसको हम आई बोलते हैं,
उसको हम भी हम इजीली निकाल लेंगे यहाँ से। तो कैसे करेंगे, i इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा और 1 प्लस 0.1, तो i की वैल्यू आ गई हमारे पास 1.1। आई की वैल्यू भी फाइंड आउट होगी, है ना। अब हमको क्या कहना है, सिंपल ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू पूछ रखी थी क्वेश्चन में उसने, तो आई की वैल्यू यहाँ से उठा के सिंपल यहाँ पे रख देनी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हमने ये फाइंड आउट किया, फिर ये किया। अब हम पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी, आई की वैल्यू आई है हमारे पास 1.1, 1.1, सी की वैल्यू हमारे पास पहले क्वेश्चन में दी हुई थी 0.1 और आर टी, इसकी वैल्यू हमको रखने की, आर की और टी की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन ऐसे ही दिए हुए हैं इन्होंने। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.11 आर टी। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो पाई इज इक्वल टू 0. आर टी। ठीक है, तो ये हमारे पास इनमें से देख लो कौन सा है ये, तो ये सेकंड वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, ओके, तो फिर ठीक है, बाय।